पूरे त्यागराज स्टेडियम में कदम ताल करते थे। खिलाड़ियों को अफसर के खिलाफ शिकायत बाकायदा करनी पड़ी। शिकायत के बाद प्रैक्टिस का समय रात 10 बजे तक अब बढ़ा दिया गया। गृह मंत्रालय ने खिलाड़ियों की शिकायत पर फौरन संज्ञान लिया और आईएएस दंपत्ति का तत्काल तबादला कर दिया गया, ट्रांसफर हो गया। आईएएस संजीव खिरवार का लद्दाख ट्रांसफर हो गया है और यह गाज पत्नी पर भी गिर गई। आईएएस पत्नी रिंकू डुग्गा का अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया है। आइए जरा अब आपको मैप के जरिए मैं दिखाने जा रहा हूं कि दिल्ली में जो घटना हुई, पति पत्नी कितनी दूर पहुंच गए। मैप के जरिए देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं लद्दाख में आईएएस पति और अरुणाचल प्रदेश में आईएएस पत्नी 3465 किलोमीटर दूर एक दूसरे से दोनों को भेज दिया गया है। जो हरकत की है आईएएस ने केवल अपने रसूख के चलते, उसके बाद उन्हें यह सजा मिली है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं कि इस त्यागराज स्टेडियम में जो एथलीट दौड़ने के लिए आते थे वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। एक्चुअली जो ट्रैक है ना, ये एक्चुअली बच्चों के रनिंग के लिए है, डॉग के लिए तो नहीं है। स्पेशली ये चीज उनको ये चीज समझनी चाहिए थी। वो हमसे इतने ज्यादा एजुकेटेड आदमी है, हमसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी है, उनको ये चीज होनी चाहिए कि वो अपना डॉग इधर ना घुमा। और ये सब अच्छी बात भी नहीं है। दूसरा बंदा भी क्या सीखेगा या बच्चे क्या बोलेंगे उनके बारे में, तो ये चीज गलत है सर। तो यहाँ पे अपना डॉगी मतलब खुला करके से घुमाते थे और वो भागता रहता था। अच्छा। हाँ जी, और हम मतलब जा नहीं पाते थे इधर से, हमें डर लगा रहता था कि वो काट ना दे, कि वो पहले घुमाते थे तो हम रनिंग नहीं कर पाते थे, फिर हमें अंदर करनी पड़ती थी। हमने ट्रैक बनाया सिर्फ और सिर्फ एथलीट के लिए, रनर के लिए, जॉगर्स के लिए, डॉग्स के लिए नहीं बनाया। अगर कोई एक अफसर आईएएस अफसर कोई बड़ी पोस्ट वाला उसका मिसयूज करता है तो बहुत ही गलत है। हम जब पानी भरने जाते थे वो वापस आते थे, वो भौंकता था हमें देख के, तो हम ऐसे की जगह ऊपर से आते थे। फिर हम देख रहे थे 1-2 महीने से आने रहा, तो हम बातें करते थे कि अब ठीक है, अब डर नहीं लगेगा कि पानी भरने जाएंगे भौंकेगा कहीं आ जाए। कुत्ते खाने जगह तो है नहीं है, आपको घुमाने ही तो अगर आप जा रहे तो पार्क में जाओ, रोड पे ले जाओ, वहाँ घुमा सकते हो आप। जरूरी नहीं कि यहाँ घुमा सकते हैं। हम सर यहाँ किराए पे रहते हैं, रेंट पे कोटला में, अपना खुद ही बनाना खाना होता है। तो आपने सुन लिया एथलीट्स क्या कह रहे हैं, लेकिन आइए अब मैं आपको बताता हूं आईएएस की सफाई क्या है, वो क्या कह रहे हैं अपनी सफाई में, जरा उन्हें भी सुनिए। जोर का झटका लगा उन्हें। ये आप देख रहे हैं स्टेडियम की कुछ यही स्थिति होती थी, कुत्ता इसी तरह से आईएएस साहब कहलाते थे। आईएएस खिरवार ने आरोपों को निराधार बताया। वो कह रहे हैं मेरी वजह से प्रैक्टिस कभी नहीं रुकी, कभी कभी कुत्ते के साथ मैं ट्रैक पर चला जाता था, जब खिलाड़ी नहीं होते थे तब जाता था, उनका कहना है। किसी खिलाड़ी को बाहर जाने को नहीं कहा मैंने कभी, कुत्ता तभी टहलता था जब वहां कोई नहीं होता था, उनका कहना है। संजीव खिरवार 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर, 1994 बैच के, दिल्ली में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू के पद पर तैनात थे, बहुत बड़ा पद और ओहदा। करियर की शुरुआत आपको बताऊं चंडीगढ़ एसडीएम के तौर पर हुई थी संजीव साहब की। पश्चिमी दिल्ली के उपायुक्त भी रह चुके हैं वो, गोवा के रेवेन्यू और वित्त आयुक्त भी रहे हैं, अरुणाचल और अंडमान निकोबार में सेक्रेटरी रहे हैं, 2009-14 तक महिला बाल विकास मंत्री के निजी सचिव भी रहे हैं उस दौरान। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं कि सियासतदान क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। ये मेरी नजर में आया था सुबह।